बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक चरवाहा रहता था। वह अपनी बकरियों और भेड़ों को जंगल के किनारे चराने ले जाता था और सायं ढलते ही वापस लौट आता था। अजय को जंगल की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन वह कभी भी गहरी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में एक रहस्यमय नीला भेड़िया का जिक्र होता था, जिसे किसी ने नहीं देखा था लेकिन सभी उससे डरते थे। कहते थे कि वह भेड़िया अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ था और जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते और जंगल की ओर देखने से भी डरते थे। अजय को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं, ताकि बच्चे जंगल में न जाएं। एक दिन उसकी कुछ बकरियां अचानक जंगल के गहरे हिस्से में चली गईं। उन्हें खोजने के लिए अजय को मजबूरन उस ओर जाना पड़ा, जहां कोई नहीं जाता था। अजय जैसे ही जंगल के और अंदर गया, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। अचानक सामने झाड़ियों के पीछे से एक विशाल नीला भेड़िया प्रकट हुआ। उसकी चमकती हुई नीली आंखें किसी रहस्य से भरी हुई थी। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह भेड़िया न तो गुर्राया न ही हमला किया। वह बस अजय को देखता रहा। उसकी आंखों में कोई अजीब सी बात थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। तभी अजय को महसूस हुआ कि भेड़िया जख्मी था। उसके एक पंजे से खून बह रहा था। अजय को समझ आ गया कि यह भेड़िया उतना खतरनाक नहीं है जितना लोग सोचते हैं। अजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे भेड़िए के पास गया। उसने अपने गमछे से भेड़िए के जख्म को बांध दिया। भेड़िया पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने अजय को अपने पास आने दिया। अजय ने महसूस किया कि यह भेड़िया समझदार था और उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। कुछ देर बाद भेड़िया धीरे धीरे उठकर चला गया, लेकिन अजय की बकरियां सुरक्षित मिल गईं। अगले दिन से जब भी अजय जंगल में जाता, वह नीला भेड़िया उसे दूर से दिखाई देता और उसकी रक्षा करता। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखी दोस्ती हो गई। जब अजय ने गांव वालों को यह बात बताई, तो पहले तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अजय बिना डर के जंगल में जाता है और सुरक्षित लौट आता है, तो वे हैरान रह गए। धीरे धीरे गांव वालों की नीले भेड़िए के प्रति धारणा बदलने लगी। कुछ महीनों बाद एक रात गांव में कुछ लुटेरे आ गए। वे गांव लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जंगल से भेड़ियों की डरावनी आवाजें आने लगी। अचानक नीला भेड़िया अपने झुंड के साथ गांव में आया और लुटेरों को भागने पर मजबूर कर दिया। अब गांव वालों को एहसास हुआ कि नीला भेड़िया रक्षक था, न कि कोई राक्षस। उन्होंने अजय की हिम्मत और समझदारी की सराहना